वो मैं जा रहा था दुकान के आगे, उस कुत्ते ने पैर में काट लिया। जब के तहत हमारा कार्यकाल जो चालू होता है वो 1 अप्रैल चालू होता है। ये पार्कों का हाल तो ठीक है, लेकिन किसी भी कार्य करने से कुछ टाइम तो लगता ही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसी भी ग्रामवासी को ये कहता हूँ कि किसी समस्या का समाधान, कोई समस्या पैदा होती है मेरे को लिखित में दें। हम हर एक शिकायत उनको लिख के थोड़ी देंगे, उनको भी पता होना चाहिए हमारे एरिया में क्या हो रहा है। पार्क बना, पार्किंग, जी हाँ सही सुना आपने। इस वक्त हम खड़े हैं पंचकुला के अभयपुर में, जहाँ पर पार्क की समस्या को लेकर लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। हम आपको बता दें कि जब चुनाव होते हैं तो कहा जाता है कि हम बच्चों के खेलने के लिए नई नई चीज़ें लाएंगे, पार्क बनवाएंगे, वहाँ पे झूले लगवाएंगे, ओपन जिम बनवाएंगे। लेकिन जब बात की जाती है कि पार्कों की, तो वहाँ पे पार्किंग की अब समस्या छोड़िए, अब वहाँ पे पार्किंग ही हो रही है। कैसी पार्किंग में भी वो भी आपको बता देता हूँ। और इस समय हम जिस पार्क में खड़े हैं, ये वो पार्क है कि जहाँ पर चुनाव के पहले कुछ हद तक हमने खुद देखा था कि ये पार्क एक अच्छे स्थान हो चुका था, लोगों की बैठने की जगह थी, लोग आराम से यहाँ पे आके थे, पार्कों में झूलों में बच्चे खेलते हुए दिखाई देते। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें इस पार्क की, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें गुल होती दिखाई दे रही है। नए पार्षद आ चुके हैं, चुनाव हो चुका है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस रख रखाव में कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वही मैं आपको सिर्फ अपने पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगा कि क्या हमसे जो ये गाड़ियाँ खड़ी है, ये किसी पार्किंग के एरिया में नहीं, पार्क के अंदर खड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ की बात करूं तो जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पार्क, जो मैंने आपको शब्द कहा है, ये पार्क का झूला है, वहीं साथ में गाड़ियाँ खड़ी है। यानी कि अब लोगों को इतनी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गाड़ियाँ खड़ी करने में कि पार्क के अंदर ही अपना रास्ता बना के अपनी गाड़ियाँ खड़ी की जा रही है। लगातार मिल रही शिकायतें, आपकी आवाज़ घंटे बजाओ में हमें शिकायत मिली थी कि अभयपुर के एक पार्क में जहाँ पर गंदगी का अंबार हो चुका है, उबड़ खाबड़ हो चुके हैं बारिश होने के कारण, अब उसके रखरखाव पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वही हम शिकायतकर्ता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सारी समस्या है, क्यों यहाँ लाइट नहीं जल रही है और क्यों यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो रही है। अगर हॉस्पिटल में किया जा रहा है आपको तंग परेशान, अगर अस्पताल में नहीं होती आपकी सुनवाई, पैसा लिया जाता है टेबल के नीचे से, नहीं सुनती अगर पुलिस आपकी आवाज, यदि आपके साथ हो रहा है भ्रष्टाचार तो हम बनेंगे आपकी आवाज। घंटी बजाओ, समस्या बताओ। सोमवार, बुधवार, शनिवार 3 दिन लाइव करेंगे आप हमें कॉल। आपकी उस खबर को प्रशासन भी लगातार देख रहा होगा। धन्यवाद। सर, विजय केसी न्यूज़, आपकी आवाज़ घंटी बजाओ में आपने कॉल की थी, पार्क की समस्या बताई थी, बताइए क्या दिक्कत आ रही है। नमस्कार सर, मैंने कल को भी फ़ोन किया था, कल भी किया था फ़ोन, और उससे पहले जो आपका 1 जून को था प्रोग्राम, उसमें भी किया था। अभी आप पीछे देख सकते हो गाड़ियों की, बिल्कुल पहले ये पार्क हरा भरा था, लोग बैठते थे, झूला भी ठीक था। अभी अगर मैं आपको बोलूं कैमरामैन, कितने समय के पहले की बात है सर? जब से इलेक्शन हुआ है 2016 में पार्क बना है, उसके बाद 17-18 तक ठीक रहा, उसके बाद ये पार्क की ये हालत होगी। जालियाँ टूटी पड़ी हैं, आप पोल में करंट आ जाता है कई बार, और लाइटें चलती नहीं हैं, और चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं। सर वो आप पीछे देख सकते हैं, वो उसका ढक्कन ही नहीं है पोल का जहाँ करंट आ रहा है। ठीक है जी। तो अभी जो बात की जाए रखरखाव की, देख की, तो नए एमसी आपके चुने जा चुके हैं, तो क्या आपने उनसे मदद की गुहार नहीं लगाई? सर उनके बता भी चुके हैं, और मैंने नगर निगम में फ़ोन भी किया था। वो कह रहे सर आपकी लाइट ठीक हो गई है, जो जब से आपका ये प्रोग्राम चला कल लाइट भी ठीक होगी जी। उसके बाद हम प्रशासन से यही करते हैं, ये कहते हैं। क्या यहाँ बिल्कुल ही लाइट नहीं हुई जब तक लाइट ठीक नहीं की गई थी? नहीं, लाइटिंग नहीं है थी सर। यहाँ शरारती तत्व बैठते हैं, रात को ड्रिंक वगैरह करते हैं लड़के, और फैमिली घूमती है, कोई भी हादसा हो सकता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? ठीक है जी। तो हम प्रशासन से यही है, एक तो यहाँ गश्त की जाए रात को, एक हम अपने पार्षद से ये कहना चाहते हैं, ये चारों तरफ झूले टूटे पड़े हैं और स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही, और ये घास में गाड़ियाँ खड़ी हैं। बेशक इस साइड जो कच्चा है उसमें गाड़ियाँ खड़ी करें। और ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये टूटी में पहले पानी आता था, पानी नहीं आ रहा, ये पाइपलाइन डली है अभी सर। अभी थोड़ी देर पहले हो गया, 2 महीने पहले ये इसमें से ये कनेक्शन आ रहा था, ये टूट चुका है कनेक्शन। सर ये जो पार्क वाला एरिया जहाँ ट्रक यूनियन थी पहले, यहाँ 3-3 फुट पानी भर जाता है। अभी यहाँ जो रोड गलियाँ हैं जिनमें पानी जाता है बरसाती, वो बिल्कुल बंद है। हर बार हम ये जितने भी लड़के हैं गांव के और या यहाँ जितने भी लोग हैं उनको रल मिल के साफ़ करते हैं। आज मैंने आपको साफ करने के सफाई के पैसे मिलते हैं क्या? नहीं, पैसे क्यों सर, हमें शौक़ है। जब नगर निगम नहीं करेगा या कोई पार्षद नहीं करेगा तो हम ही करेंगे सर, कौन करेगा? तो कहने का मतलब ये है, हमें अब तक नहीं ये समझ आया, हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, हर एक तरह का टैक्स दे रहे हैं, और ये हमारे ऊपर बिल्कुल सेक्टर 19 है, हमारे बिल्कुल पीछे सेक्टर 14 है। हमारा सेक्टर में गाँव आने की वजह से भी यहाँ तरक्की नहीं बिल्कुल। ये तो ऐसे लग रहा है हम बिल्कुल एक बहुत बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं।
हम विजय केसरी टीम का बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे गांव के बहुत मुद्दे उठाए और ठीक भी हुए हैं वो। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भी जब मीडिया सामने आती है तभी काम होंगे, फिर हर एक बंदे को मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। और इस तरह दिक्कत आपकी आई थी जो बता रहे थे पार्क के अंदर जो कुछ टाइलें टूटी पड़ी हैं, वो क्या मामला था सर जरा? सर ये देखिए, ये यहाँ ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ था। ये देखो, मैं दिखाना चाहूँगा, ये ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ था ऐसे पहले। ये देखो आप, अभी ये ग्रेनाइट पत्थर देखो यहाँ तक था। ये देख सकते हैं आप, ये सारा देख लो अभी आप। और झूले देख सकते हो सर, बिल्कुल न्यू झूले हैं। इनकी हमारे पे इमेजेस फ़ोटो पड़ी हैं जब से पार्क बनी, और पार्क कैसा था बिल्कुल। उसके बाद सर मैं अभी जाली थोड़ी दूर है, शरारती तत्व ने सारी जाली तोड़ दी। वो रास्ता आपको जाली दिखाता हूँ, और देखिए वो लोग जा रहे हैं, तो ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये कई बार सफाई कर चुके हैं। ये देखिए, ये ग्रेनाइट लगा हुआ है, देखिए। और मैं वो गंदगी के ढेर दिखाना चाहूँगा आपको। और ये देखो जाली, ये शरारती तत्व ने, ये देखिए, ये राजेश जी को, इनको पार्षद को भी इसकी फ़ोटो भेजी है, देखिए। ये देख सकते हैं आप। ये तो आपने पहले भी एक बार हाँ जी, वायरल की थी। तो सर पहले लगी हुई थी, ये देख लिए, ये कल या परसों ये टूटी हुई है। अभी मैं उधर से भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए रास्ता यहाँ से, ये देखो शरारती तत्व ने, ये अगर कोई घटना घटती है, ये देखिए। और आगे देखिए सर, ये ऐसे सारी पार्क में ऐसे टूटी पड़ी हैं जालियाँ, तो इनको कौन ठीक करवाएगा सर? नहीं, ऐसा एक मामला आपने पिछली बार भी उठाया था जब हमने आपसे बताया था कि आपकी आवाज़ में आपने कॉल भी की थी हमारे को। तो हमने आपको बोला था कि जो यहाँ के पार्षद हैं उनको पहले भी उन्होंने कहा था आपको, मैंने आपसे पहले भी बताई थी कि हाँ, वो कहते हैं अगर लिखित में कोई शिकायत देता है, अगर कोई कार्रवाई करानी है, लिखित में कोई कंप्लेंट दे तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और आपने क्या कंप्लेंट दी इसके बारे में जी? सर मेरे को तो पहले ये नहीं समझ आ रहा वो किस तरह की बात कर रहे हैं। अगर हमने गलती कर दी, अगर वो पार्षद हम लोगों ने चुना है उनको, हमने गलती कर दी, हम हर एक कंप्लेंट उनको लिख के देंगे। हम ये कहना चाहते हैं भी उनको हम हर एक शिकायत उनको लिख के थोड़ी देंगे। उनको भी पता होना चाहिए हमारे एरिया में क्या हो रहा है। तो पब्लिक का इसमें क्या दोष है? अगर उन्होंने चुन लिया तो इसका मतलब हमें तो वो हो गया। एग्जाम्पल मेरे को याद नहीं आ रही भी हमने एक कोई बहुत बड़ी अपना पहाड़ अपने ऊपर ले लिया, अब हमें वो भुगतना ही पड़ेगा 5 साल। ठीक है जी, धन्यवाद। वो मैं जा रहा था दुकान के आगे, उस कुत्ते ने पैर में काट लिया। अभी एक इंजेक्शन लगाना बाकी रहा, कोरोना काल चक्कर में मुझे इंजेक्शन लगाने भी नहीं जा पाया। मतलब इंजेक्शन भी लगवाया आपने? नहीं, 2-3 लगवा लिया था, एक रह गया था, अभी लगवाया नहीं मैंने। जिस तरह पार्क में कह रहे हैं जी आवारा पशु भी घूमते रहते, गाय भी घूमती है यहाँ पे, कुत्ते भी घूमते हैं, इसके बारे में क्या कह रहे हैं सर आप? बहुत सारे कुत्ते, एक नहीं कई सारे कुत्ते हैं, गाय भी बहुत सारे हैं, आते रहते, रात भर यहीं बैठते हैं। तो इसके बारे में शिकायत दी आपने जी? मुझे इसके बारे में पता नहीं किसको शिकायत करने जी। यहाँ पार्षद तो है ना जी, आपकी दुकानदार हो, आपको पता ही नहीं यहाँ पार्षद कौन है? पता है पर मिला ही नहीं मैंने उनसे। ठीक है जी। अगर हॉस्पिटल में किया जा रहा है आपको तंग परेशान, अगर अस्पताल में नहीं होती आपकी सुनवाई, पैसा लिया जाता है टेबल के नीचे से, नहीं सुनती अगर पुलिस आपकी आवाज, यदि आपके साथ हो रहा है भ्रष्टाचार तो हम बनेंगे आपकी आवाज। घंटी बजाओ, समस्या बताओ। सोमवार, बुधवार, शनिवार 3 दिन लाइव करेंगे आप हमें कॉल। आपकी उस खबर को प्रशासन भी लगातार देख रहा होगा। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, ये आपको हमने पहले भी 1-2 बार डिस्कस किया है आपसे कि जो पार्कों की जो व्यवस्था है उसके बारे में आपसे 2-3 बार बात कर चुके हैं, लेकिन आपने लास्ट टाइम भी हमने आपकी खबर न्यूज लगाई थी कि 1 अप्रैल से आपने वादा किया था कि 1 अप्रैल से पार्क हम सारे दुरुस्त कर देंगे, लेकिन बावजूद उसके अभी तक पार्कों का हाल तो सर वैसे के वैसे ही है सर। नहीं, पार्कों का हाल तो ठीक है, लेकिन किसी भी कार्य करने से पहले कुछ टाइम तो लगता ही है। अभी इलेक्शन हुए हुए काफी दिन हो चुके हैं, इलेक्शन उम्मीद तो है ना सर आपसे? इलेक्शन होने से सर कोई भी सिस्टम से कोई काम चलता है। सिस्टम के तहत हमारा कार्यकाल जो चालू होता है वो 1 अप्रैल चालू होता है, और 1 अप्रैल के अनुसार से हमने जो भी पार्कों के मेंटेनेंस का जो भी काम था हमने आगे निगम में लिख के दिया। किसी भी काम को करने के लिए कोई टाइम चाहिए होता है, कुछ सीमा चाहिए। उस तहत के लिए 1 मिनट, उस तहत के लिए 1 वर्ष का काम चालू होता है, और हमने जो भी अभयपुर की समस्याएं थी, या पार्क से हो, चाहे सीवरेज से हो, चाहे रोड गली से हो, चाहे फुटपाथ से हो, हमने सारा कुछ एस्टिमेट बना के अपने मेयर साहब को, चाहे नगर निगम में दे रखे हैं। जो नीड है कि पार्क जो एटलीस्ट कम से कम साफ सुथरे तो होने चाहिए, ना झाड़ू लगाने की व्यवस्था है, वहां पर गाय गोबर करके चली जाती हैं, इस तरह की दिक्कत परेशानी आपसे कई बार शेयर करने, कम से कम साफ सफाई का निगम का काम है, ये तो कर सकते थे शुरू। नहीं, ऐसी बात है, सफाई तो उसमें होती है, लेकिन अब आप ये तस्वीर दिखाता हूं, आपको सारे पार्कों का यही हाल है। आप मेरी बात सुनिए, आप जो कहना चाहते हैं, अगर
जिस घर का दरवाज़ा खुला हो और उसमें चौकीदार ना हो या हो तो वो सफाई का कोई महत्व नहीं रहता है कि उसमें कोई भी जाएगा कोई भी आएगा। वैसे पार्क हैं, पार्क स्टॉप खुले पड़े हैं, जाली टूटी पड़ी हैं। सर पार्कों में तो लोग ही आएंगे ना सर। हाँ तो लोग जानवर क्यों आ रहे हैं उसके जब जानवर तो सब जब दरवाजा ही खुला है तो कोई भी आ सकता है। दरवाजा बंद कराने की पावर तो आपकी है ना हाँ तो बंद सर आपको सर बताया तो है सर, टेंडर लग चुके हैं। जब मेंटेनेंस होगी चारों से घिराव होगा तभी लोग नहीं आएंगे, कुत्ते नहीं आएंगे, गाय नहीं आएगी। तो सर ये कब तक काम, क्योंकि देखो आपके सामने ही बिल्कुल जहां आपका ऑफिस है उसके बिल्कुल सामने देखो रोड सारे खराब हो चुके हैं और उसके वजह से लोग जो उस रोड के ऊपर रात को गाड़ियां अपनी पार्क करते थे, लेकिन अब वो गाड़ियां जो है पार्क के अंदर पार्कों के पार्किंग का व्यवस्था कर दी गई है। अगर सिर्फ पार्क को पार्किंग की व्यवस्था बना दी गई है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। चलो फिलहाल मान लेते हैं लॉकडाउन का समय चल रहा है, लोगों की व्यवस्था इतनी नहीं है कि लोग अंदर पार्कों में बैठें, लेकिन अगर ये लॉकडाउन ना होता तो कम से कम जो पार्क है वो भी तो खराब हो रहा है सर गाड़ियों की पार्किंग की वजह से लेके। ऐसा अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हर काम समय के अनुसार से होता है। राजेश जी मेरा अगला सवाल आपसे कि जो ये सीवरेज का काम है, क्योंकि देखा जाए तो हफ्ता भी नहीं बीतता है और जो सीवरेज है पूरे अभयपुर के अंदर जाम हो जाते हैं और लगातार कई बार फोन करने के बाद भी निगम के जो अधिकारी हैं या फिर हुड्डा के जो अधिकारी हैं वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते और पूरी गलियां पूरी जलमग्न रहती हैं। उसका क्या सर, उसके बारे में कई बार शिकायत आपके पास भी आ चुकी है। ऐसा सर ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का निवारण तब तक नहीं होता जब तक अलग से लाइन नहीं पड़ेगी। जब लाइन पड़ जाएगी तो समस्या का निवारण ऑटोमेटिक हो जाएगा। और रही बात गटर जाम होने की, तो जो ये एक्चुअल जो लाइन पहले की पड़ी आती से पहले की लाइन चढ़ी हुई है, ओवरलोड है तो ओवरफ्लो होगा, ये जनरल सी बात है। और इस समस्या का निवारण तभी होगा जब आप ये अलग से लाइन डलेगी और लाइन डलते ही समस्या का निवारण हो जाएगा। आज पूछना चाहूंगा कि जो व्यवस्थाएं हैं और जो सीवरेज का काम है अभयपुर वासियों को इससे कब निजात मिलेगी, नया सीवरेज का कनेक्शन कब स्टार्ट हो जाएगा सर? जब तक परमिशन नहीं होगी काम नहीं चलेगा। तो सर 4 साल तक नहीं होगी सर? ऐसा नहीं होता जी, सुनो तो जी टाइम तो मिलना चाहिए सर, आप उसके लिए फाइट तो करोगे कि प्रतिनिधि जो यहाँ के लोग हैं सर आपको जब नुमाइंदा चुना गया है तो लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं आपसे और जो हम सवाल आपसे ले रहे हैं लोगों की उम्मीदों के सवाल है जो आपसे हम ले रहे हैं, ठीक जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपके ठीक है बात, लेकिन उस पर हम लोग रोज चर्चा करते हैं। आज मैं कल भी गया था उस विषय बात करने के लिए। तो परमिशन जो है अब फिलहाल आज के टाइम में एडिशनल चार्ज है। RK सिंह जी तो कमिश्नर से उनकी ट्रांसफर हो चुकी है। सर जब बच्चा घर में बीमार पड़ता है तो अपने परिवार से, अपने मुखिया से बोलता है, अपने बाप से बोलता है, अपने माँ से बोलता है कि मेरे को तबीयत खराब हो गई, मेरे को दवाई चाहिए, मेरे कपड़े नहीं है, कपड़े चाहिए। सर जो यहाँ के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, अगर उनको दिक्कत परेशानी होगी तो आपको अपना प्रतिनिधि समझ के आप ही से तो बोलेंगे और बिल्कुल बोलते हैं जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसी भी ग्रामवासी को ये कहता हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान, कोई समस्या पैदा होती है मेरे को लिखित में दें और उस पर अगर कार्रवाई ना हो तो आप एक्शन लें। मतलब आपका कहना है ग्रामवासियों से कि अगर कोई शिकायत, चाहे वो सीवरेज की हो, चाहे पानी की हो या बिजली की हो, ABCD कोई भी परेशानी हो, लिखित में रिटर्न में दिया जाए, उसका एक्शन लेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे जी कार्रवाई।